वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, वो है इंडिया के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को लगता है रिसेंट जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रहा है या सोच रहा है, ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है और ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में इसका यूज़ जिस हिसाब से और बढ़ जाएगा, और जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से सर्विस मिलेगा। तो ये इस टॉपिक में मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये इन्वेस्टरों के लिए भी एक बहुत एसेंशियल टॉपिक है। तो पास्ट हिस्ट्री अगर थोड़ा देखें हमारे देश में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, अगर बैंक्स की मैं बात करूं, तो पहले अगर मैं बात करूं, हमारे देश में 3 बैंक थे। एक हो गया बैंक ऑफ बंगाल, जो कि करीब करीब डेट मेरे को याद नहीं, 1831 करीब ये बैंक खुला था, बैंक ऑफ बंगाल। देन बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक पहले थे, जो कि बाद में इन 3 बैंकों को मर्ज करके इम्पेरियल बैंक का नाम दिया गया 1921 में। तो इम्पेरियल बैंक की अगर मैं बात करूं, तो इम्पेरियल बैंक 1921 में तैयार हुआ, जो कि बाद में जाके इस इम्पेरियल बैंक को गवर्नमेंट ने ओन किया इन द ईयर 1955 और उसका नाम पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से फ्यूचर में भी उसके बाद 1955 के बाद गवर्नमेंट ने और 16 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया। तो पहले क्या हुआ करता था, ये बैंक, मैं इम्पेरियल बैंक होने नेशनलाइज्ड होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब बैंक का नाम इम्पेरियल बैंक था, तो ये मेनली बैंक्स का जो काम था वो ट्रेड के लिए और ट्रेड कल्चर मेंटेन के लिए ये बैंक्स का यूज़ होता था। और ये बैंक्स कभी मतलब सोशली लोगों के लिए नहीं था। उस समय लोगों को हेल्प करना या सोशली देश के लिए अच्छा करना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कुछ प्राइमरी सेक्टर को हेल्प करना, ग्रो करने के लिए हेल्प करना, बैंक का तब काम नहीं था। तो इसीलिए सरकार ने 1955 में इस इम्पेरियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया। उसके बाद 1969 तक आते आते 16 और बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया। और इस नेशनलाइजेशन के बाद ही अगर आप देखिएगा, इस बैंक के नेशनलाइज्ड होने के 16 बैंक के नेशनलाइज्ड होने के बाद ही आप देखिएगा, हमारे देश में इन बैंकों ने सोशल सेक्टरों पे काम, सोशल सेक्टरों को ग्रो करने के लिए हेल्प किया, जिसके वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन देखने को मिला। आज भी अगर देखें, प्रेजेंट की अगर बात करें, जिस तरह बैंक में रेवोल्यूशन आ रहा है, बैंक में आप देखिए जिस तरीके से बैंक में एआई का यूज़ बढ़ रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बात चल रही है, या मशीन लर्निंग का यूसेज बढ़ावा मिल रहा है, ब्लॉकचेन का बढ़ावा, टेक्नोलॉजी इन बैंक्सों में आ रहा है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बैंक्स नहीं, मैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर रहा हूँ। इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई बैंकों को, इन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करने की बात भी हो रही है। और अगर मैं बात करूँ, अगर एनबीएफसीज़ की मैं बात करूँ, सरकार ये भी सोच रही है एनबीएफसीज़ को कुछ टॉप एनबीएफसीज़ को फुली फ्लेजेड कमर्शियल बैंक्स बनाने की बात चल रही है। क्योंकि मेनली ये जो एनबीएफसीज़ है, गवर्नमेंट सोच रही है इनके ज़िम्मे में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो दायित्व होता है इन पर देने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन्स लोन्स वगैरह, तो ये अगर सब कुछ सही से हो तो इन फ्यूचर मेरे को लग रहा है ये ये मैं बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, एनबीएफसीज़ की मैं बात करूँ, आप अगर मैं कैपिटल मार्केट्स कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, कैपिटल मार्केट्स जैसे मोतीलाल ओसवाल
हो गया, मोतीलाल ओसवाल, और भी कई कंपनीज़ है, एंजल वन हो गया, 361 लिमिटेड हो गया, और भी कई कंपनीज़ है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन कैपिटल मार्केट कंपनीज़ में भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जितना दिन जा रहा है लोग अब कॉशियस होते जा रहे हैं, लोग अब नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। जितना आगे जाएगा लोग उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये कैपिटल मार्केट कंपनीज़ भी बहुत अच्छी करेंगी, बहुत अच्छा करेंगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हैं ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, डिपॉजिटरी कंपनीज हो गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, ये आप देख सकते हैं एक मतलब जिस हिसाब से इस सेक्टर में, पूरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्टर में जिस हिसाब से मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी का बढ़ावा आ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ आ रहा है, टेक्नोलॉजी के यूज़ का जिस तरफ से आ रहा है, एआई का यूज़, मशीन लर्निंग का यूज़, तो ये सेक्टर, पूरा फिनेंस सेक्टर अपकमिंग फ्यूचर में इंडिया में बूम करने के पूरे चांसेस हैं। और इंडिया अगर इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, ये सेक्टर भी बहुत ही वाइटल है, बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहा। आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।